Once again, good morning there. So, till eighth sum we have done in first video in your exercise, this sequence and series. Now I am taking this question number 9 from that lesson only. Look at this question. It says if S, P, R are the sum, product, and the sum of the reciprocals of n terms of a GP, then we have to prove that S upon R to the power n equals to P square. करेक्ट. सो पहले हम हर एक चीज को क्लियर कर लें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है. एस एन जो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी. तो हमारा अगर सम ऑफ एन टर्म्स देख लें, जीपी ए है, ए प्लस ए आर है, प्लस ए आर स्क्वायर है, करेक्ट, अप टू ए आर एन माइनस वन. इनका सम तो पता है हमें क्या होती है. अगर मैं बाय डिफॉल्ट आर ग्रेटर देन वन लूँ तो ये a इंटू आर टू दावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. सो दिस इज एस एन, या इसको आप s कह लीजिए बिकॉज क्वेश्चन में s लिया है उसने. सो दिस इज s. नाउ p इज सेइंग प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स. तो p जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ gp यानी a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट 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 इंटू ए आर एन माइनस वन, इनका प्रोडक्ट. करेक्ट. तो इनका प्रोडक्ट देख लें कितना हो जाएगा. ए अप टू एन टर्म्स तक है. सो दिस इज ए टू द पावर एन. एंड आर पे पावर क्या होगी, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. वन प्लस टू प्लस थ्री, करेक्ट, प्लस अप टू एन माइनस वन टर्म. ठीक है, प्लस अप टू एन माइनस वन टर्म. इनका सम निकाल लें आप. ये एपी में दिख रहा है. ठीक है, इसका सम निकाल लेंगे तो सम ऑफ एपी आपको पता ही है. तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लो, ए टू दी पावर एन इंटू आर टू दी पावर. इनका सम अगर आप एपी में निकालोगे सो दिस विल बी नथिंग बट एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इट विल कम. ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू आएगा. कर लेंगे आप चेक. ये आपकी चेक करने के लिए मैंने छोड़ दिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन माइनस वन. ठीक है, ये आप चेक कर लेंगे, एपी में है. दिस इज इन एपी. तो इसका आप सम निकाल लीजिए, सम एन माइनस वन फॉर्मूला लगा के, विच विल कम एन इंटू एन माइनस वन बाई टू. ठीक है डियर. सो दिस इज योर पी. पी दिस मच इट केम, ए टू द पावर एन आर इंटू एन माइनस वन बाई टू. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस R. R कह रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स. दैट मीन्स R कैसा दिखेगा. लुक एट दिस. R विल बी सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ GP लाइक वन बाई ए आर प्लस वन बाई ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस वन अपॉन ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन. इसका सम R है. तो इनको भी हम सम निकाल लें, इनका सम क्या हो जाएगी. तो ये जीपी में भी दिख रहा है, दिस इज इन जीपी. करेक्ट. तो अगर मैं इसमें इसकी ए की बात करूं, ठीक है, तो इसका ए हमारा वन बाई ए है. कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. तो दिस इज नथिंग बट वन बाई आर आने वाला है. ठीक है, जो लेस देन वन बाई डिफॉल्ट ले रहे हैं हम. सो इसका सम क्या हो जाएगा. सम इज गोइंग टू बी ए इज विच इज वन बाई ए, वन माइनस आर टू दी पावर एन, तो वन बाई आर टू दी पावर एन एंड वन माइनस वन बाई आर. ये फॉर्मूला है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले. सो दिस इज वन बाई ए और आर माइनस वन बाई आर हो गई. ये आ गया आर माइनस वन बाई आर, तो फ्लिप हो गया, आर इधर आ गया, नीचे आ गया आर माइनस वन, और इधर हो गया डियर आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर टू दी पावर एन. ये हमने R कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब हम LHS और RHS को चूज करते हैं, देखते हैं. LHS में क्या पूछी गई है कि S बाई आर होल टू द पावर एन शुड बी पी स्क्वायर. सो हमारे पास जो कन्फर्मेशन क्या क्या हो गई, P हमारा ये मिल गया है. ठीक है, दिस इज P. हमारे पास R आ गई है विच इज दिस वन. ठीक है, दिस इज R. और S हमारा ऑलरेडी कन्फर्म है. as we have already solved this. S क्या थी हमारी, look at this one
a into r to the power n minus 1 by r minus 1. दिस इज योर s. करेक्ट. सो अब मैं LHS लिख लेता हूँ. लुक एट दिस LHS वर्ड. सो मैं यहाँ LHS लिखूँ. LHS में हमारे पास क्या दी हुई है? s अपॉन r होल टू दी पावर n. ठीक है. तो s हमारे पास क्या है डियर? मैं s बाई r लिख देता हूँ, फिर होल पे पावर n डाल दूंगा. s इज a इंटू, बॉक्स बना लेते हैं. s हमारे पास a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ठीक है. दिस इज s अपॉन r. तो ये r अपॉन r है, तो ये पूरी फ्लिप हो जाएगी, इंटू हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, पलट जाएगी ना. अपॉन r डालोगे तो ऊपर क्या आएगा? a इंटू आर माइनस 1 इंटू आर टू दी पावर n. नीचे क्या होएगा डियर? नीचे आ जाएगा हमारा r इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1. और इस पूरे पे क्या है? होल टू दी पावर n है. s अपॉन r. क्लियर. अब आप देखें, तोड़ फोड़ करें आप. इस तोड़ फोड़ में क्या क्या बच रहा है? तो दिस गेट कैंसिल. ठीक है. ये कैंसिल. फाइन. तो हमारे पास रह रहा है a स्क्वायर r टू दी पावर n अपॉन r होल टू दी पावर n रह रहा है. ठीक है. r को ऊपर ले जाए तो ये a टू दी पावर 2n, और r पे कितना पावर आ जाएगा डियर? दिस इज r टू दी पावर n माइनस 1. तो n इंटू n माइनस 1. दिस मच लेफ्ट ऑफ s बाई r होल टू दी पावर n. करेक्ट. तो ये आ गया हमारा LHS. अब आप RHS की बात कर ले. सो RHS हमारा क्या है डियर? RHS इज p स्क्वायर. दिस इज p स्क्वायर है. करेक्ट. तो हम p स्क्वायर देख ले. p स्क्वायर, p क्या निकली हमारी? p इज a टू दी पावर n. ठीक है. a टू दी पावर n इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 2. So this is a to the power n into r to the power n into n minus 1 by 2. और इस पे पूरे पे क्या है? होल स्क्वायर. सो क्या हो जाना है एट द एंड? दिस इज a to the power 2n into r to the power n into n minus 1 रह जाएगा. करेक्ट. 2 and 2 गेट कैंसिल इसका. लुक एट दिस. ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है. सो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS. Hence proved. Fine. Hence we can say both are equal for this statement. So SPR are the sum, product and the sum of the reciprocals of n terms of a GP. Then prove that S by R whole to the power n equals to P square. So step by step देखिए. Sum of n terms AR square AR n minus 1, जिसका सम ये होता है. फिर प्रोडक्ट था उनके सारे टर्म का प्रोडक्ट, जहाँ पे मैंने a इंटू ए टू द पावर n लिखा. r का पावर यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1. ये सब मैंने आपको बोला, आप खुद से निकाल लीजिए फटाफट. ये AP में है तो Sn माइनस 1 आपका ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2. ये आप करके देखना क्विकली, इसको आप करके देखेंगे. सो दिस केम n इंटू n माइनस बाई 2. सो P हमारा a टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2. r हमारा रेसिप्रोकल का सम्स था, तो GP के रेसिप्रोकल किया. यहाँ पे a हमारा फर्स्ट टर्म है, r 1 बाई आर दिख रहा है, तो इसका सम हमने निकाल लिया. ठीक है. a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, जहाँ पे r क्या है? 1 बाई आर, तो होल टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. r इज 1 बाई आर. सिंप्लीफाई करके हमने r निकाल लिया. फिर LHS s बाई आर होल टू द पावर n. s और r की वैल्यू डाली गई. हाँ, उस पर होल एन किया. टर्म सिंप्लीफाई होके यहाँ पहुँचे हम. ठीक है. a टू द पावर 2n इंटू r इंटू n माइनस 1. एंड देन p स्क्वायर हमारे पास दी हुई थी, एंड p स्क्वायर को हमने स्क्वायर किया. पावर गेट मल्टीप्लाई हियर, n इंटू 2n, और ये 2 और 2 गेट कैंसिल. सो दिस मच लेफ्ट. सो LHS इक्वल्स टू RHS. इट अपीयर्ड. ठीक है ना. ये LHS और ये RHS इक्वल आ गया.
हेंस वी कैन प्रूव दिस। चलिए डियर, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, आपके टेक्स्ट बुक का ही। लुक एट दिस, द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 I am taking from your textbook only. We have find इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड आप खुद से ट्राई करेंगे। समेशन r इक्वल्स टू 1 to 10 3 into 2 to the power r। ठीक है, ये सम दी हुई है। इस सिग्मा का मतलब पहले हमें समझ लेना है, ठीक है, देन ओनली वी कैन एबल टू सॉल्व सच सम। सो देयर, ये जो सिग्मा जो होती है, द मीनिंग ऑफ दिस सिग्मा, दिस इज नोन एज सिग्मा। ये सम के लिए यूज होता है, सम ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है, सिग्मा। जैसे मैं अगर इसको पूरे को स्प्लिट करूं, अगर सिग्मा की साइन हटाऊं, तो ये देखो कैसा दिखेगा। आर की वैल्यू पहले 1 डाली जाएगी, तो 3 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस, बिकॉज आर 1 से स्टार्ट है और अप टू 10 है। दूसरा होगा 3 इंटू 2 टू द पावर 2। फाइन, ऐसे ही ये 3 इंटू 2 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। प्लस देखो हर जगह प्लस दिख रहा है, ड्यू टू दिस सिग्मा की वजह से। इस सिग्मा ने क्या प्रेजेंट किया, प्लस। हर एक टर्म के बीच प्लस डाली जाती है, ठीक है। चलिए अब तो लास्ट टर्म में, 10th टर्म में क्या आएगी, 3 इंटू 2 टू द पावर 10, ठीक है। तो ये इतने बड़े नोटेशंस को मैथमेटिक्स में ये सिग्मा के हेल्प से इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमें इसका सम ढूंढना है, जो हम सीरीज में भी अब अच्छे से समझेंगे, इसको और क्लैरिटी होगी। अभी आपको मेरे ख्याल से सिग्मा का मीनिंग समझ में आ गया। ये सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to 10 मीन्स इट इज ऑलवेज गिव यू प्लस 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 इन ईच इन बिटवीन टर्म के बीच में, ठीक है। r इक्वल्स टू 1 2 टू द पावर 1, r इक्वल्स टू 2 3 इंटू 2 2, और ये 3 भी साथ में चलेगा, ये पूरे टर्म है, 3 भी साथ में चलेगा। 3 इंटू 2 2 r क्यूब, 3 लास्ट टर्म क्या होगी, 3 इंटू 2 टू द पावर 10। अब ये सम निकालना है, तो इसमें बेटर क्या है कि 3 हमने कॉमन ले लेना है, हर जगह 3 दिख रही है। सो हमें 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस अप टू ये 2 टू द पावर 10 दिख रहा है, और ये टोटल मेरे ख्याल से 10 टर्म भी है, और ये जीपी में भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस जीपी का ए हमारा 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो अब हम रेडी है फॉर्मूला लगाने के लिए। 3 तो कंप्लीट बाहर है, कांस्टेंट कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ फॉर्मूला हमारा एस एन तुरंत याद कर लीजिए। एस एन इज ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जब आर ग्रेटर देन 1 होती है। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। ए इज 2, आर हमारा 2 है, एन कितनी दी हुई है, या एन भी लिख लीजिए, एन इज 10, सो 2 टू द पावर 10 माइनस 1, दिस इज माइनस 1। वेट, थोड़ा वो किचकिच हो गया है, तो इसको ठीक से लिख दी जाए, है ना। सो दिस इज 2 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 आर माइनस 1। सो एट द एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 1 3 2 जो 6 हो गया, 2 टू द पावर 10 माइनस 1, तो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो। 6 इंटू ये आ गया 10 टू द पावर 10 इज 1024, तो ये 21023 आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो समवेयर इट इज 6138, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। कितना, 6138। फाइन, दिस इज द सम ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। r इक्वल्स टू 1 to 10 तक था, 3 इंटू 2 टू द पावर r। आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से है, तो 1 से लेके 10 तक लिखा है हमने आपको। 3 कॉमन आ गया, फिर 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये हमें एक जीपी को दिखा रहा है, जिसकी ए 2 दी हुई है, आर 2 है, एन 10 है। फॉर्मूला यूज कर लिया, एंड देन वी सिंप्लीफाई, करेक्ट। सो इसका जो सेकेंड पार्ट है डियर, जो मैं होमवर्क लिख दूँ यहाँ पे, 11 का सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है। 11 का सेकेंड, इट इज होमवर्क, ठीक है। सो उधर पीछे हमारे ख्याल से 2 2 4 क्वेश्चन थे, और ये एक मिला के कितना हो गया, 5 क्वेश्चंस इज होमवर्क विथ यू नाउ, ठीक है।
सो 5 क्वेश्चंस आपने होमवर्क में श्योरली करने हैं मिनिमम, करेक्ट। नाउ विल गो अहेड, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इस आपके टेक्स्ट बुक का। ये मैं लास्ट सम लूंगा इस लेस एक्सरसाइज का, देन आई विल एंटर टू अ न्यू टॉपिक ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लुक एट दिस, लिखा है द वैल्यू, क्वेश्चन ही लिखने में टाइम जाती है। द वैल्यू ऑफ अ हाउस appreciates 5% per year डेप्रिसिएट नहीं डियर, ये एप्रिसिएट होता है। प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है ना, प्रॉपर्टी की दाम हर साल बढ़ती है, करेक्ट। प्रॉपर्टी की दाम गिरती नहीं है। हाउ मच is the house worth after 6 years if its current worth means जो प्राइस होगी, करंट वर्थ is rupees 15 lakh, करेक्ट। सो क्वाइट नेचुरल, आपका प्राइस जो होगा ज़्यादा ही होगा, 15 लाख से ज़्यादा ही होगा प्राइस। तो सोल्यूशन देख लें क्या करने चाहिए, क्या हमें जीपी का क्या रूल दिख रहा है इसमें। तो आप देखो, करंट वर्थ ऑफ द हाउस इज 15 लाख। करंट वर्थ कितना है? 15 लाख दी हुई है, and it appreciates 5% per year, means 5% per year appreciate होती है, बढ़ती है। So the value of the house every successive years form a GP, हर एक साल 5% बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये GP को फॉर्म कर रहा है with A equals to 15 लाख, जो करंट वर्थ आप कर लीजिए, A हमारा 15 हो गया। and what is common ratio? So common ratio will be 1 plus 5/100। इसका मतलब समझो क्या हुआ। ये 5% जो इट एप्रिशिएट 5% पर ईयर, यानी अगर एक साल आर को मैं यहाँ पे 1 + 5/100 लिखने का पर्पस ये है कि देखो वर्थ आफ्टर 6 ईयर्स है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ होम एप्रिशिएट्स 5% पर ईयर। हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर्स? सो आफ्टर 6 ईयर्स में हमारा जो आर की वैल्यू अगर हम देखी जाए, यानी आफ्टर 6 ईयर्स क्या मतलब, तो T7 चाहिए अपने को। इसका मीनिंग तो ये हो गया डियर, आफ्टर 6 ईयर्स मतलब T6 नहीं, T7, ठीक है। T7 चाहिए अपने को। बट कॉमन रेशियो को मैंने क्या किया है, 1 + 5/100 किया है। जो आपको याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में करते समय 1 + R/100 होल टू द पावर एन टाइम लेते थे। सिमिलरली ये जो आर है यहाँ कॉमन रेशियो, वो 0 से बेसिकली जो पहला साल स्टार्ट होगा वो 1 ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में 5% से इंक्रीज होगी, तो ये पहले साल भी उसने 5% इंक्रीज करा होगा, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ पे 1 + 5/100 किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना, कई बच्चों को ये पार्ट्स क्लियर नहीं होती है। So the common ratio is now, it becomes 1. कितना लिख देंगे आप, 0.5 लिख सकते हैं, या आप एलसीएम लेके 105/100 लिख सकते हो। So R is 1 + 5/100। ऑलवेज रिमेंबर, इस तरह के प्रॉब्लम में आप कॉमन रेशियो 1 प्लस जो एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन, अगर डिप्रिसिएशन होता तो 1 माइनस कर देते आप, ठीक है। बट हियर इट इज एप्रिशिएट्स, तो 1 + 5/100, दैट इज योर कॉमन रेशियो, ठीक है। अब अपने को वैल्यू चाहिए आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स, तो आफ्टर 6 ईयर्स को मैंने क्या बोला, T7 चाहिए अपने को, करेक्ट। तो T7 क्या होगा, AR 7 - 1, ठीक है। A हमारा 15 लाख है, ठीक है। A की वैल्यू डालते हैं 15,
इंटू आर क्या आ गई 1.05 एंड होल टू द पावर 6। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है या आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, नो नीड टू कैलकुलेट, या फिर लॉगरिथम जब आप पढ़ेंगे तो लॉग के हेल्प से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन नटसेल इन्होंने आंसर जो दिया होगा टेक्स्ट बुक के अंदर आप चेक कर लेना, विच इज़ 20.1 लाख। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी, आप ये काम जो है लॉगरिथम टॉपिक जब स्टार्ट होगी देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कैन लीव इट अप टू हियर ऑल्सो। ठीक है, so this way we are able to solve such problems. The value of a house appreciate 5% per year. So जो common ratio होगी हमारी, current worth of the house क्या है 15 लाख है and it appreciate 5% per year. So the value of the house is in every successive years form a GP with a 15 lakh and R जो होगी common ratio which will be 1 plus 5 by 100 which is 1.05, and then after 6 years which is T7, A and R is confirmed, substitute the value of A and R and you will have the value of house after 6 years we will come to know, which is 20.1 lakh. So dear, this lesson which is your exercise 2.2 of sequence series we have completed. अगर कोई सम रह जाता है तो ट्राई कीजिए, ऑलमोस्ट आई 90% क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड। जो सम रह जा रहा आप ट्राई करें, नहीं बनेगा दैट लेट मी नो, दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व यू फॉर यू। क्लियर? सो नाउ आई एम मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। आज थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन और बेसिक कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़े और प्रॉब्लम्स की जाएगी। सो नाउ आई एम मूविंग टू आवर नेक्स्ट, यू कैन से द एक्सरसाइज विच इज 2.3। तो उसके लिए हमें पहले इंट्रोडक्शन समझ लें हम। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, ये टॉपिक है 2.4 कर लीजिए, इसका ऐसे दिया हुआ है, sum of infinite terms of a GP, infinite terms of a GP। ठीक है, sum of infinite terms of a GP, इसको S infinity से भी डिनोट करते हैं। अब ये समझना है sum of infinite terms of a GP क्या होती है। सी डियर, हमने एपी में मैंने बोला था कि सम ऑफ इन्फिनिटी होता है या नहीं। जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि लेट्स से 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 इन्फिनिटी, क्या मैं इसका सम निकाल सकता हूँ? क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, कैन वी गेट द सम? नो, एब्सोल्युटली नो, यू कैन नॉट गेट द सम ऑफ दिस सम टू इन्फिनिटी विच इज इन एपी। जो एपी में है बट ये इन्फिनिटी तक फ्लो कर रहा है, तो हम इसकी सम इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स वी कैन नॉट कैलकुलेट। नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाई वी कैन नॉट कैलकुलेट, और जीपी का कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? तो इसके लिए आप देखो, सम अप कब करते हैं? सम जब किसी चीज़ की जाती है, लेट्स से ये क्लासरूम है 11 एपेक्स है ये, ठीक है, 11 एपेक्स क्लासरूम है, तो आप सभी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। सो आई नो द एंड ऑफ दिस क्लासरूम, कि यहाँ ये स्टूडेंट है अथर्व और ये स्टूडेंट है लेट्स से साहिल। तो हमें पूरी एंड पता है ना, पूरी 11th एपेक्स में कि ये अथर्व है और साहिल तक ही बच्चे हैं। यू नो द एंड, देन ओनली यू कैन ऐड। आप कॉपी के पेजेस क्यों गिन लेते हो या काउंट की जाती है? बिकॉज यू नो द एंड ऑफ कॉपी, करेक्ट? सो इफ किसी भी सीरीज की एंड पता हो, एंड का एंड टर्म अगर मालूम है, लास्ट टर्म, सो वी कैन ऐड। बट हियर लुक एट दिस, वी डोंट नो द एंड, इन्फिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी को आप क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। जब मुझे एंड ही नहीं पता है, देन हाउ वी कैन ऐड? सपोज पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑल ऑफ यू नो
because we know the world is here, an entire country, continent, everything, it is there inside in this world, correct? So we know the population of the world because we know the end of the world कहाँ से है, ठीक है? सो उसी तरह ये जो एस इन्फिनिटी एपी की है जिसका एंड नहीं पता है, सो वी कैन नॉट गेट द सम. सो दैट इज वाई एस इन्फिनिटी ऑफ एन एपी does not exist. Does not exist. This you have to remember. S infinity of AP does not exist dear. जिसका कारण आपने समझ ही लिया. क्या मैंने अभी तक बात करी? S infinity of an AP does not exist because we don't know the end of the this series. जो AP में है इसका एंड हमें नहीं पता है, ठीक है? नाउ ये पार्ट तो क्लियर हो गई. अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट अबाउट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, जो आप अभी पढ़ाने जा रहे हैं. तो उसका सम कैसे पता चला सर? क्या वो उसका एंड मालूम होता है क्या? यस, इसके लिए हम अब डिस्कस करते हैं. लुक एट दिस. सो अब तक ये कंक्लूजन आ गई कि एपी का एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं होता है. अब हम देखते हैं कि जीपी में क्या मुझे एस इन्फिनिटी मिलेगा, क्या मुझे उस सीरीज का एंड दिखेगा. देन ओनली वी कैन राइट सम एस इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी, करेक्ट? सो एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. इसमें ऐसा होता है डियर कि मान लो सपोज एक रोटी है, ब्रेड है, ठीक है? इस ब्रेड को मैंने दो हिस्सों में बांटा, करेक्ट? अपने घर में बांट लिया. फिर इस दो हिस्सों को वापस मैंने दो हिस्सों में बांटा तो घर के 4 मेंबर को मिल गई. फिर मैंने इसको और भी बांटा, पूरी बिल्डिंग को मिल गई. और भी बांटा, काटते गया, ठीक है? बांटते गया रोटी को, ब्रेड के पीस को इतना काट के पूरी शहर में बांट दिया, ठीक है? पूरे पूना शहर में इस रोटी को बांट दिया. पीसेस काटते काटते, इक्वल हो या बड़ा हो या छोटा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है? तो चलो मैं इक्वली बांट दिया. आपकी बात ही मान लो कि सर इक्वली बांटो सबको, कम क्यों दोगे, ज़्यादा क्यों दोगे? तो मैंने इक्वल पार्ट में इस रोटी को पूरे पुणे शहर में बांट दिया. तो एंड एट द एंड में डियर मेरे पास क्या बचेगा? 0 रोटी. कितनी रोटी ब्रेड बचेगी? 0 ब्रेड, क्योंकि मैंने तो सब बांट दिया है, करेक्ट? सो मुझे क्या मिल गई? 0 ब्रेड. और अगर मैं इस पूरे को, ठीक है, सभी को जिनको जिनको मैंने बांटा था सभी को अनाउंस किया, साहब आप लोग आके यहाँ सबमिट कीजिए रोटी के पीसेस, तो मुझे फिर से एक ब्रेड मिल जाएगा. ये रोटी सभी ने जमा कर दिया, एक रूल के अकॉर्डिंग वी आर वर्किंग. सो फिर से एक रोटी, ये ब्रेड तैयार हो गई. तो दैट मीन्स कि मुझे एंड तो पता चला. एंड क्या हुई? 0, करेक्ट? मुझे 0 तो मालूम चला ना कि मैंने अगर सब रोटी बांट दी तो मेरे पास 0 रोटी पड़ा. आप बोलेंगे सर माइनस रोटी, तो माइनस रोटी कहाँ होता है? माइनस रोटी तो होता ही नहीं है, करेक्ट? और फिर मैंने बोला कि भाई सब लोग आके आप सारे रोटी जमा करो मुझे, तो मुझे सब कुछ जमा किया तो एक रोटी वापस मिल गई. दैट मीन्स जो मैंने रोटी बांटा, इसको आपने ऐसे समझो कि एक हमारे पास 1/2 या 1 लिया हमने, ठीक है? 1, इसको हाफ किया प्लस 1/2. फिर उस रोटी को 1/2 को फिर हाफ किया तो ये 1/4. फिर उसको हाफ किया 1/8, ठीक है? फिर उसको हाफ किया 1/16. फिर ऐसे हाफ करते 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 मैं इतनी दूर तक हाफ किया. मान लो मैंने इनफाइनाइट टाइम्स तक बांटा रोटी को, ठीक है? तो मैं इसको कह सकता हूँ, ये देखो हर जगह ये 2 पे 1 है, 2 पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पे पावर इन्फिनिटी कर सकता हूँ, ठीक है? हाफ हाफ कर रहा हूँ, इनफाइनाइट टाइम्स तक बांट रहा हूँ. तो ये 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी का टर्म जो है, दिस बिकम्स 0. ये हो जाएगा क्या? 0 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे भी याद रखते हैं, किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड की जाती है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मैं 5 चॉकलेट लाया हूं और उसको इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है, बांटना है मुझे. मीन्स 1 का या 5 का इनफाइनाइट पार्ट बोल दो, क्या होगा? 5 का इन्फिनिटी पार्ट क्या कर सकते हैं? ऐसे 5/∞ है ना ये, तो 5 का इन्फिनिटी पार्ट 0.
because you don't know the part. Understood? So any number divided by infinity, it is always 0. Here also 1 upon 2 to the power infinity, 2 to the power infinity infinity, and 1 upon infinity is 0. That means हमें एंड पता चली. एंड क्या हुई यहाँ पे? एंड इज 0. तो जो मुझे एंड तो पता चल गया विच इज 0. सो दैट मीन्स वी कैन गेट द सम ऑफ infinity of a GP where which is very important here, where R जो कॉमन रेशियो है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए. तभी हम S इंफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर R ग्रेटर देन 1 है तो S इंफिनिटी नहीं मिलेगी. ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको. अब क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे सर, आपने अभी बोला R लेस देन 1 में यहाँ पे S इंफिनिटी मिल रहा है, बट आई हैव शोन यू हियर ना कि मैं रोटी को काट रहा हूँ, छोटा करते जा रहा हूँ. मेरी रेशियो यहाँ पे क्या दिख रही है? 1/2 1/2 1/2, तो वो लेस देन 1 है. तो S इंफिनिटी ऑफ अ GP तभी एग्जिस्ट होगी जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा. करेक्ट? बट अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल ले लिया S इंफिनिटी ऑफ 2 4 8, करेक्ट, 16 32 एंड सो ऑन. लुक एट दिस, इट विल गो टिल इंफिनिटी. ये तो बड़ा ही होते जा रहा है, कहीं रुक ही नहीं रहा है. वी डोंट नो द एंड, वी डोंट नो द एंड, नो एंड. सो S इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों? इसकी कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है. देखो आप, इसका रेशियो देखो क्या है, 2 आ रहा है. सर हर एक टर्म का रेशियो देखिए आप 2 है, जो ग्रेटर देन 1 है. तो ये S इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं होगा. ठीक है, S इंफिनिटी किनका एग्जिस्ट होगा? जो R लेस देन 1 हो. करेक्ट? R क्या होनी चाहिए? लेस देन 1. फाइन. सो हमें अब ये रियलाइज हो गया कि AP में S इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं होती है. ठीक है, GP में S इंफिनिटी एग्जिस्ट होती है, बट उसके लिए R हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए. R ग्रेटर देन 1 हुआ तो S इंफिनिटी नहीं होगा. करेक्ट? सो हमने ये डिस्कशन अच्छे से समझ लिया. आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि S इंफिनिटी ऑफ एन AP डज नॉट एग्जिस्ट, and S infinity of a GP will exist if common ratio should be less than 1. अगर common ratio less than 1 है तो GP की S infinity exist होगी. अगर greater than 1 है then it won't. Fine. Now अब हम इस S infinity of GP के फॉर्मूला पे आते हैं कि what is the formula of S infinity of GP. ठीक है, S इंफिनिटी ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर R लेस देन 1. तो हमें कुछ फॉर्मूला होना चाहिए टू फाइंड द S इंफिनिटी ऑफ अ GP. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. लुक एट दिस. सो हमने S इंफिनिटी एक GP ले लिया डियर. A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब. फाइन, AR क्यूब एंड सो ऑन. AR n-1 प्लस इसके आगे वाले टर्म भी जल्दी चली जाएगी. ये n टर्म है AR n-1, उसके आगे वाले टर्म टिल इन्फिनिटी तक. ठीक है, क्योंकि S इन्फिनिटी है. अब मैं इस S इन्फिनिटी में R से इंटू कर दे रहा हूँ. इसी S इन्फिनिटी में R से मैंने इंटू कर दिया इस इक्वेशन फर्स्ट वाले S इन्फिनिटी में. तो क्या हो गई है? AR स्क्वायर AR क्यूब, ठीक है, AR4 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे ARn आएगा प्लस डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक. अब मैंने इसको सबट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, दोनों इक्वेशन को, सारे साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. अब ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं कटेगा, डोंट डू सच सिली मिस्टेक. सो यहाँ पे डियर क्या होगा? ये AR और AR स्क्वायर AR क्यूब ऐसे सारे टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे. तो अपने पास क्या बच जाएगी? S इंफिनिटी ऑफ 1 माइनस R. ठीक है, S इंफिनिटी माइनस R S इंफिनिटी. S इंफिनिटी कॉमन लिया 1 माइनस R, और यहाँ क्या रह गया? ओनली A, बिकॉज ऑल टर्म गेट कैंसल. करेक्ट?
इन्फिनिटी नहीं कटेगा बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज इन्फिनिटी, बट बिफोर इन्फिनिटी सारे टर्म कैंसिल हो गए, बस ए रह गया. सो फाइनली एस इन्फिनिटी वी हैव of a GP A upon 1 minus R. और what is important here? R must be less than 1. ये सबसे important है. और S infinity का फॉर्मूला आ गया A upon 1 minus R. See the magic of mathematics. उन्होंने sum of infinite terms भी कैलकुलेट कर दिया A upon 1 minus R. But वो sum उसी सीक्वेंस का पॉसिबल है जो जीपी में होगा, और जीपी के साथ साथ उसकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी, तभी हम एस इन्फिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. करेक्ट. सो आई बिलीव आपने ये पूरी डिस्कशन समझी, इस फॉर्मूला कैसे आया वो भी समझा. तो हमेशा याद रखो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला डायरेक्ट कोई याद नहीं रखा करो. जब नहीं समझ में आए टीचर से पूछो, सर ये फॉर्मूला कैसे बना. वंस यू अंडरस्टैंड ना फॉर्मूला हाउ इट बिकम्स, देन ये फॉर्मूला आपकी पूरी लाइफ याद रहेगी, आप कभी भूलोगे भी नहीं. चलिए खैर, बहरहाल आप 2-3 साल याद रखिए अच्छे से. ऑफिसर, एनडीए ऑफिसर बन जाएंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से काम आएगी. ठीक है डियर. तो हमने ये एस इन्फिनिटी की डिस्कशन को कंक्लूड कर रहा हूँ मैं यहाँ. ठीक है. और मैं कुछ प्रॉब्लम्स में एंटर कर रहा हूँ एक्सरसाइज की. आई एम 100% श्योर दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि एपी का एस इन्फिनिटी क्यों नहीं होता है, जीपी का एस इन्फिनिटी होता है, तब किन केसेस में होता है, वो भी आपको समझ में आई बात. और एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला कैसे निकला, दैट ऑल्सो यू केम टू नो, आपको अभी पता चल गई. एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर. ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1. फाइन. Look at this. We'll start with couple of questions in your exercise. Page number ये 33 of your textbook. Exercise 2.3. ठीक है. ये कुछ सम्स हैं जो मैं 1-2 करके दे रहा हूँ. उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस सम मोर. पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया है, डिटरमाइन वेदर the sum of infinity of the following GPs exist. If it exists, then find them. हमें पहले बताना है कि क्या इस GP की S infinity होगी. अगर होगी तो S infinity निकालिए, नहीं होगी तो quite natural S infinity नहीं निकलेगा. तो ये चेक हमने पहले भी सीख लिया है. कॉमन रेशियो हमारा लेस देन 1 होना चाहिए, तभी हम उसकी S infinity निकाल सकते हैं. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में पहले चेक करना है अपने को. सो ये इट इज गिवन इन जीपी. इसका ए क्या है, 1/2. कॉमन रेशियो देख लें. कॉमन रेशियो क्या होगी, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज 1/2. सो ये लेस देन 1 है. देयरफॉर एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट्स. एस इन्फिनिटी क्या होगी, एग्जिस्ट होगी. करेक्ट. इसका एस इन्फिनिटी अपने को मिलेगा. क्यों मिलेगा, बिकॉज आर क्या आ रहा है, लेस देन 1. ठीक है. सो एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगी, तो वो वैल्यू क्या होगी, तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पता है अपने को. देयरफॉर यू कैन से एस इन्फिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर. ए आपका क्या दिया डियर, 1/2. 1 माइनस आर क्या है, 1/2. 1 माइनस 1/2. So this is going to be 1. Fine. So look at this. ये जो सीरीज है, अगर मैं इस सीरीज लिख दूँ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, बेसिकली वही है ये. अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन पूछा इस तरह से, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. पहले तो चेक करना था कि क्या ये इसका एस इन्फिनिटी पॉसिबल है, तो हमने चेक करके दिखाया. कैसे, उसके कॉमन रेशियो देखा हमने. कॉमन रेशियो में ये लेस देन 1 आ रहा है उसका कॉमन रेशियो, तो हमने इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाला, विच केम 1. ठीक है. 1 इज द आंसर. सो आंसर क्या हो गया इसका, 1. ठीक है. दिस इज बेसिक क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन में था कि पहले डिटरमाइन कीजिए कि क्या ये इसमें एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगा. अगर होगा तो उसकी वैल्यू निकालिए.
बेसिकली ये सम है, हाँ, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू इन्फिनिटी, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको लिख के दिखाया। क्वेश्चन में ऐसे ही मेंशन किया हुआ होगा, बट है ये बेसिकली ये डियर, ठीक है ना। अब किसी में नहीं एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगी तो उसका सम भी नहीं मिलेगा अपने को, करेक्ट। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, लुक एट दिस। अगर आप इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन चेक कर लें क्या दिया है इन्होंने। एस इन्फिनिटी कर लिख लीजिए, या ऐसे भी प्लस में मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 2 प्लस 4/3 प्लस 8/9 प्लस 16/27, ठीक है, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें यहाँ चेक करना है कि इसकी एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी। तो लुक एट दिस, अगर मैं इसका कॉमन रेशियो देखूँ, ए क्या है, 2 है, कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है डियर, कॉमन रेशियो विल बी 4/3 अपॉन 1/2, यस 2/3, ये लेस देन 1 है, करेक्ट। सो इसकी एस इन्फिनिटी पॉसिबल है डियर, वी विल गेट एस इन्फिनिटी। फॉर्मूला लगा लें, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या है, 2 है, कॉमन रेशियो क्या आई है, 2/3। सो इसको सिंप्लीफाई कर ली जाए, दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये 6, करेक्ट। दिस इज 3 to 1/3, 1/3 फ्लिप होके 3 हो गया, तो एस इन्फिनिटी इज 6। तो चलो सेकंड का भी हमें एस इन्फिनिटी मिल गया, और ये जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, करेक्ट। तो ऐसे करके आप कुछ टर्म को चेक कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3rd 4th 5 3 4, ऑल दीज यू कैन चेक। जो एस इन्फिनिटी जिसकी रे आर ग्रेटर हो, आर लेस देन होगी, आर लेस देन होगी तो उसकी एस इन्फिनिटी मिल जाएगी, करेक्ट। और जिसकी आर ग्रेटर देन होगा 1 तो उसका हमें एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं मिलेगा, ठीक है। आर लेस देन 1 का एस इन्फिनिटी मिलेगा, बट आर ग्रेटर देन 1 में वी कैन नॉट गेट एस इन्फिनिटी, ठीक है। सो डियर, आज की क्लास में एस इन्फिनिटी के बारे में हमने जो ये डिस्कस किया है इसको गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ एस इन्फिनिटी का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सो मीनवाइल मैंने जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में, सम क्वेश्चंस आर इन वीडियो 1 एंड अनदर 1 or 2 क्वेश्चंस आर इन वीडियो 2, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन को आप होमवर्क सिंप्लीफाई कीजिए, गो थ्रू कीजिए इस एस इन्फिनिटी वाले टॉपिक को, एंड पीछे जो हमारे 2.2 के प्रॉब्लम्स मैंने जो किए हैं, गो थ्रू दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड एनी डाउट लेट मी नो, फाइन। थैंक यू वेरी मच सो वॉचिंग दिस वीडियोस एंड रादर सेइंग थैंक यू। ये कंपलसरी है डियर, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूज़। तो आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, हाँ, जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो पूछिए, करेक्ट। वीडियो देखने के बाद जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई यू कैन आस्क, ठीक है। चलिए, सो फॉर टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू कंक्लूड हियर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। गो थ्रू ऑल दीज एंड टेक केयर ऑल ऑफ योरसेल्फ देयर, फाइन। थैंक यू very much. At the end, what we can say, enjoy learning with Apex team.